लाओ कोई दलील जमाने में ढूंढकर कि हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो या हम किसी मुस्लिम की बस्ती जलाई हो, नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो, रामो रहीम नान को ईसा को नर्म है, चमचों को जरा देखिए पतीले से गर्म है। और ये चमचे अगर आपको कहीं और नहीं दिख रहे हैं तो दालमंडी चौड़ीकरण के नाम पे जिस तरीके से भक्तगण सोशल मीडिया पे अपना जो है शहर उगल है उनको देख सकते हैं। हमारे साथ सांसद वीरेंद्र सिंह है, चंदौली के सांसद है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शख्सियत को दालमंडी चौड़ीकरण में वहां के दुकानदारों से मुलाकात करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। वीरेंद्र जी, बतौर एक सांसद आप वहां मुलाकात करने जा रहे हैं दुकानदारों से, प्रशासन ने इससे पहले आपसे वादा किया था शायद 10 तारीख को जाने का, और वादा किया था कि टूटेगा नहीं वहां पे, तब तक कोई हथौड़ा नहीं। इस दौरान सब कुछ हो गया, क्या अपने आप को ठगा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक सांसद का विशेषाधिकार होता है, वो अपनी जनता की पीड़ा को उसे सुनने का भी अधिकार है, उसके समाधान करने का भी अधिकार है। तो मैं अपने नागरिकों की पीड़ा, व्यापारियों की पीड़ा, जो वहाँ पर दालमंडी गली में जो व्यापार कर रहे हैं सैकड़ों वर्ष से, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनकी पीड़ा सुनने के लिए जा रहा है। अब प्रशासन क्या छिपाना चाहता है? प्रशासन नहीं चाहता है कि मैं जाकर के उनकी पीड़ा सुनूं। तो एक तो मुझे जो प्रदत्त अधिकार है संवैधानिक, उसका वो हनन कर रहा है, और दूसरी तरफ मुझे धरने पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि मुझे उन अधिकारियों का और उन अधिकारों का हनन हो रहा है। और मैं देखता हूँ कि प्रशासन कब तक मुझे रोकता है। आपसे पिछली बार जब आप जाना चाह रहे थे तो पिछली बार प्रशासन ने वादा किया था कि वहां जब तक आप नहीं जाते कोई हथौड़ा नहीं चलता। कल 13 दुकानों को, एक मकान की रजिस्ट्री के बाद 13 दुकानों को तोड़ दिया गया। क्या आपने इस संबंध में प्रशासन से कोई वार्ता किया? मैंने बात किया, प्रशासन अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहा है। ये प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से वो अपने वादे को निभाता है। लेकिन मैं तो उस वादे के अनुसार आज जा रहा था और प्रशासन रोक रहा है, और ये प्रशासन की कार्यशैली है, क्योंकि प्रशासन हमेशा शासन के इशारे पर काम करता है, और शासन इस समय निर्दयी है, निरंकुश है, तानाशाह है, जिसके इशारे पर ये प्रशासन, यहाँ प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। क्या लगता है दालमंडी का चौड़ीकरण जिस तरीके से गली का किया जा रहा है, ये किसी वर्ग विशेष के ऊपर जो है हमला एक है, और या फिर पूरे जो है आवाम के ऊपर है? देखिए, जो दालमंडी की गली है वो काशी की पहचान है, और काशी की पहचान में गलियां ही नहीं, संस्कृति, सभ्यता, जो उसकी धरोहरें हैं, वो सब मिल करके काशी की पहचान बनती है। तो कहीं न कहीं से काशी की पहचान को मिटाने का प्रयास हो रहा है। वहाँ छोटे छोटे जो उद्योग है, वो व्यापारी हैं, जो गांव के गरीब लोग वहाँ से खरीदारी करते हैं, सुहाग के समान है। ये सारी चीजों पर एक कुठाराघात है, और जिसकी पीड़ा जानने के लिए मैं जा रहा था अपने साथियों के साथ, और प्रशासन नहीं चाहता है कि मैं उनके इस बर्बरतापूर्ण कार्य को मैं देखूं। एक सवाल जरा विवादित है, अगर आप नहीं जवाब देना चाहते होंगे साफ बता दीजिएगा। समाजवादी पार्टी का जन्म समाजवाद शब्द से हुआ। समाजवाद का तात्पर्य होता है सबको एक साथ लेकर चलना। समाजवादी पार्टी का पूरा अस्तित्व संघर्ष के ऊपर टिका था। समाजवादी हमेशा संघर्ष किया। आज वीरेंद्र सिंह जब निकले हैं तो यहाँ पे आपके कार्यकर्ता धरने में बैठे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक सभा के हो, चाहे व्यापार मंडल के हो, चाहे कोई भी हो। आज वीरेंद्र सिंह अगर नहीं निकलते तो क्या समाजवादी पार्टी अभी भी ट्विटर खेल रही होती? नहीं, आपकी गलतफहमी है। कोई संघर्ष समाजवाद का नहीं दिखा है। समाजवादी हमेशा संघर्ष करते हैं। ये किसका दिखाई दे रहा है? और सब लोग जो है वो समाजवाद अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है, और समाजवाद का जो है झंडा लहराते हैं। ये रहेगा तो आपको आरोप आपका पक्ष नहीं रहेगा। एक सवाल आप गलत बात है, ऐसा मतलब एक ललकारना नहीं, एक सवाल है। बतौर मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा नाम तारिक आजमी है, जानते हैं, नाम में मजहब तलाश कर लेते हैं। हम सवाल
हम हमारा समुदाय इसका ये कहना है कि हम वोट जो देते हैं वो समाजवादी पार्टी को जाने दिया जाए। हम सवाल किससे जाके समाजवादी पार्टी और आपको यहाँ पे नजर आ रहा है की पीड़ा जानने के लिए जाना आप कौन नजर आ रहा है? वीरेंद्र पटेल समाजवादी और पार्टी अगर के लोग तो नजर आ रहे हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्षता की यहाँ पक्षधर मुझे है। जाने जब नहीं दिया पक्षधर है और शासन के समाजवादी प्रशासन के लोगों ने की कोई जाति नहीं होगी। समाजवादी समाजवादी होता है, जिस पे भी पीड़ा पहुंचेगी समाजवादी लोग जरूर मुझे उसके जाने की इजाजत देगा। खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है। एक जनता का सवाल है सुरेंद्र जी, मेरे वीडियोस पे काफी कमेंट इसके ऊपर है। वैसे तो मैंने सारे चौड़ीकरण का खबर दिखाई थी। एक जनता का सवाल है वो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति एक खंडेलवाल साहब है, उन्होंने हमारे वीडियो पे कमेंट किया था कि जब लोता का चौड़ीकरण हो रहा था उस वक्त की आवाज क्यों नहीं उठी। दबाव किसका चौड़ीकरण की आपने बात ऊपर से कहा अधिकारी है? आप सुन रहे हैं जनता चौड़ीकरण की आपने बात कहा रोकने के लिए आदेश PWD का मिनिस्टर था यहाँ। चौड़ीकरण की शुरुआत मैंने किया और सारे चौड़ीकरण की शुरुआत मैं तो जा रहा था रास्ते में। मेरे समय में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, BHU के चारों तरफ और आपके बाबतपुर से भदोही तक और उसके बाद रथ यात्रा श्रीलंका, सिगरा, महमूदगंज, सारा चौड़ीकरण, मड़ुआडी फ्लाईओवर, गंगा में मैंने 5 ब्रिज बनाया 5 साल के अंदर। और इन लोगों ने क्या किया, चौड़ीकरण जितने हुए जहां विरोध होता था वहां के लोगों को मैं एज ए मिनिस्टर और हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो प्रांजल यादव और नितिन गोकर्ण कमिश्नर थे, तो सबको बुला करके उनसे बात करके तब हम बुलडोजर चलाते थे। ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती चलाते थे और उनकी मांग के अनुसार उनको मुआवजा देते थे। और वही हम आज भी चाहते हैं। कौन चौड़ीकरण को रोक रहा है? लेकिन वहाँ के आप लोगों को बुला करके उनको पुनर्स्थापित करके उनका पूरा मुआवजा दे करके आप उनको उजाड़िए। अभी देखिए मोहन सनाय से लेकर लहकारा तक पूरा 220 फीट का सड़क है, वो उजड़ा, किसी ने कोई रोक टोक किया? जो जितना है उतना करिए, लेकिन अगर मुआवजा दे के ले रहे हैं तो मुआवजा उसके मन से दीजिए। आप उसको बेरोजगार कर दे रहे हैं, आप उसको बेदखल कर दे रहे हैं। आप भवन मालिक को मुआवजा उसका मिला, उसने अपने स्वीकृति दे दिया। उस भवन के अंदर 13 दुकानदार थे, सबसे सस्ते रेट में जो दुकान वहाँ पे पहली पे गई थी वो 15 लाख दुकानदार सड़क क्या। यही तो हम कहने और सुनने जा रहे हैं कि मकान मालिक को तो मिल गया, किराएदार को क्या मिला, उस पीड़ित व्यापारी को क्या मिला, यही तो हम जानना चाहते हैं कि उन लोगों को भी तो मिले। भाई ऐसा नहीं है। दाल मंडी के व्यापारियों के लिए आपकी पार्टी के तरफ दाल मंडी के व्यापारियों को हमारी तरफ से ये संदेश है कि पूरी तरह से इसके खिलाफ चौड़ीकरण के रहिए। आज नहीं तो कल आपकी बात सड़क से लेके सदन तक और निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आपके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ समाजवादी पार्टी का यह धरना लगभग 3 घंटे के करीब चला और 3 घंटे तक प्रशासन से जद्दोजहद जारी रही। अंततः प्रशासन की तरफ से ADM सिटी ने आ करके सांसद वीरेंद्र सिंह से धरना समाप्त करने की जो है गुजारिश किया, जिसके ऊपर आपसी मंत्रणा में यह बात तय हुई कि कल यानी कि मंगलवार को IMA भवन के अंदर जो पीड़ित हैं दाल मंडी के पीड़ित परिवार से और सपा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करवाया जाएगा। IMA बिल्डिंग का समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है, समाचार अपडेट हो रहा है।